पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स रहना चाहिए, और इसके जब आप पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स ही रहने देंगे तो फिर आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। और जब आप इसको अनाहक का लेबल लगाएंगे, जब आप इसको हर धर्मी रखेंगे, फिर आपके मुल्क में खुशहाली कभी आ भी नहीं सकती। जब मैं यहाँ पे अर्ज करूँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूँगा। देखें, ये सिलेक्शन नहीं है, ये एक परसेप्शन है। सिलेक्शन होती तो फिर वो इलेक्शन भी ना होता। मैं नहीं समझता जमहूरी जो हमारे मुल्क इसमें इलेक्शन के बगैर सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो नहीं, मुझे बताएं कि खान साहब की तो फिर अगर यही इस बात को तो इलेक्शन हो तो फिर सिलेक्शन होगी अगर आपने बात आपकी। मैं नहीं समझता। मैं देखें, एक चीज़ को पहले हमें समझना चाहिए। एजाज साहब, आप समझदार आदमी हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आपका इल्म है, मुशाहिदा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ, अगर हम कहें कि जी खान साहब को जेल हो गई है या खान साहब को इलेक्शन प्रोसेस से शायद बाहर कर दिया गया, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को भी तो जेल हुई थी, उनसे तो हुकूमत ही ले ली गई थी। हुकूमत ही ले ली गई थी ना। नहीं, अगर वो अच्छा, उससे पहले गिलानी साहब के साथ क्या हुआ, राजा परवेज अशरफ के साथ क्या हुआ? पीपल्स पार्टी के 2 वजीर आजम को उतार के घर भेज दिया। इवन आपने उसको खड़े खड़े सजा दी, अदालत ने किया था ना, खड़े खड़े सजा दी गिलानी साहब को, और खड़े खड़े सजा दे के आपने कहा डी आउट। और वो बेचारा बगैर किसी उसके उसी कमरा अदालत के अंदर सजा याफ्ता मुजरम बन के एक बगैर मुजरम के मुलजम बन के आया और मुजरम बन के घर चला गया। आपने उससे इख्तियार भी ले लिया, आपने उससे सब कुछ ले लिया, और उस वक्त आप ताली बजा रहे थे बाहर बैठ के कि जरा बड़ा अच्छा हुआ, इन अदालतों ने बड़ा अच्छा फैसला कर दिया। आज वही अदालतें जो है आपको लग रही हैं कि नहीं गलत कर रही हैं। और यार, खुदा का नाम है, चूंकि आपके हक में फैसला होगा तो ठीक होगा, और मेरे खिलाफ होगा फैसला तो गलत होगा। मुझे कम अज कम हमें इतना ज़र्फ पैदा करना चाहिए कि हमें अदालत के या तो उस फैसले को भी गलत कहें कि उस वक्त भी गलत किया था, अगर आज गलत किया है तो। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं उस वक्त ठीक किया था, आज गलत हुआ, तो फिर ये हमारा जो है ना ड्यूल फेस है। हमें मानना चाहिए कि अदालतें गलत हैं या अदालतें ठीक हैं। लेकिन ये जो हम दो बातें कर रहे होते हैं ना, नहीं तब ठीक था, अब गलत है, नहीं जी अब गलत है। लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि जो फेवरेटिज्म दिया गया था, जिस पार्टी किसको फेवरेटिज्म हुआ, मुझे बताएं सर। देखिए, आज से अगर किसी एक जमात के नवाजा जा रहा है तो कंफर्म सी बात है उसकी नवाजा जा रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपकी हुकूमत में शिंदे उसके साथ है। जब आप बाहर से साहब तशरीफ लाए हैं, नहीं बाहर और नादरा टीम वहां पे पहुंच गई, मुझे बताएं किसके कहने पे आए, किसके कहने पे? आपको नहीं पता किसके कहने पे? अदालतों ने कहा ना, भेजा किसने था, फैसला किसने दिया? अदालतों ने फैसला किया। अदालतों ने। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, थोड़ी सी एक चीज को क्लैरिटी लेके आए। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बट मैं सिर्फ आपके सामने हकायक रखना चाह रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब जब गए थे बाहर, मियां साहब जब बाहर गए थे, तो मियां साहब को किसी ने जलावतन नहीं किया था, खुद गए थे इलाज करवाने के। ऐसे ही जब कहते थे प्लेटलेट्स का ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। वो इलाज करवाने के लिए गए थे। अच्छा, इलाज करवाने के लिए फिर यहाँ पे मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इलाज नहीं हो रहा जी, वो तो उधर बैठ के खाना खा रहे हैं। याद है ना, तस्वीरें आ गई थी कि एफसी पे बैठे हुए जी, मैकडॉनल्ड पे बैठे हुए टाइम के लिए। अच्छा, वो सारा वो मामला हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उनकी एक अपनी खुद साख्ता जलावत नहीं थी, खुद साख्ता जलावत नहीं थी, खुद से गए थे, किसी ने भेजा नहीं था। अच्छा, खुद से आ गए, खुद से आ गए, खुद से आ गए ना। जब भाई जिसका भाई वजीर आजम होगा तो क्या आप उसको बाहर रख सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी तो एक आप बाकी चीजों को क्यों शायद आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया इसलिए कि आप अपने किसने बनाया सकें? किसने बनाया? जो पाकिस्तान, जो जाहिर सी बात है खिलाई। देखिए ये फिर थोड़ी सी हम ना थोड़ा वो हो जाते हैं। हाँ। आपके पॉलिटिकल पार्लियामेंट ने फैसला किया, पार्लियामेंट ने फैसला किया ना। नो कॉन्फिडेंस किसने किया? पार्लियामेंट ने किया। अच्छा, जब पार्लियामेंट, यही पार्लियामेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही होती है तो उस वक्त पार्लियामेंट ठीक होती है। लेकिन यही पार्लियामेंट जब किसी और के लिए वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, बल्कि जब इनकी जो गवर्नमेंट थी, जो जिनके आपने नाम लिए, बाकी जो हमारी यहाँ पे खान साहब बाहर बैठे हुए थे, पार्लियामेंट का फैसला हुआ था, आपको याद आता है? पार्लियामेंट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त जो है बैठ के फैसला किया। उन्होंने कहा जो बाहर जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, और ये जत्थे आए हुए, जत्थे लफ्ज यूज हुआ था उस वक्त। पहली दफा पार्लियामेंट के अंदर एक बाज़गश्त सुनाई दी थी। हम सब ने कहा था कि देखो यार, ये गलत कर रही है पार्लियामेंट। हम भी गलत कहने वालों में से थे। हम कह रहे थे कि नहीं, ये लोग, उनका हक है, वो अगर बाहर बैठे हुए हैं तो ये उनका राइट है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी मुल्क वो जो है उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप एक सियासी जमात को जत्था कहें। तो आज आपको हम फिर ये बात कर रहे हैं कि उनको भी वो जो पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने उस वक्त गलत फैसला किया था और अगर आज अच्छा फैसला किया तो हमें उसको सराहना चाहिए। हमने उस वक्त गलत कहा था, गलत को आज हम ठीक को ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे मानेंगे अहमद सहीर साहब के, जिस तरह की जो एक कैंपेन जारी है, एक खास पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कैंपेन हो रही है? देखिए, तो नहीं हो रही ना। मुझे बताएं, देखिए, आप कैंपेन का मतलब है कि जो मीडिया पे जो मामला चल रहे हैं, क्या आपको किसी बंदे ने इन्फ्लुएंस करके कहा कि आप पीटीआई के खिलाफ बात करें? देखिए, जब पीटीआई के यहां पे श्योर आपको कहा, श्योर
क्योंकि जब हम सियासत की बात करते हैं कुछ चीज़ें बीच में ऐसी भी आ जाती हैं जिनका हम इन कैमरा नहीं भी कह सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आवाम समझते हैं। जब आवाम समझते हैं कि फिर आवाम का फैसला आता है।